हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे, अपने घरों पर व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे आज के न्यू व्लॉग में, आज की हमारी दिनचर्या में। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, क्या नहीं करने वाली हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। तो भाई आ गए हैं हम बाहर, और यहाँ आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ। तो ये चना, मेथी, पालक, बथुआ, तो ये सब मैंने ले लिया है और साफ कर कर रख लिया है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भाई साग। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से धो लिया है। अब मैं चढ़ाऊँगी कुकर में, और कुकर में भाई मैं मतलब चूल्हे पर नहीं बना रही हूँ, हंडी में नहीं बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ गैस पर। और कुकर में मैं डालकर इन सबको सीटी लगवाऊँगी। तो सारे पालक, मेथी, चना, बथुआ जो भी कुछ है सब कुछ मैंने ले लिया है और धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। अब डाल लेते हैं कुकर में। और देखिए, कहते हैं ना कि सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है। देखिए, सरसों का साग लगता है, सरसों के मतलब सरसों के बिना भी हम साग बना सकते हैं। यहाँ मैंने सरसों का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने चना, मेथी, पालक और बथुआ लिया है। इन सब का साग भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और आज हम बनाने वाले हैं भाई देसी खाना। तो सर्दियाँ चल रही है भाई, सर्दियों में तो साग बनना ही बनना होता है। तो यहाँ मैं हरी मिर्च और अदरक ले लिया है, जो कि मैं उबलते टाइम डालूंगी। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से कुकर में सब कुछ डाल दिया है। अब मैंने करना क्या है, जो मैंने हरी मिर्च और अदरक लिया है इन सबको डाल देना है। मतलब सबको नहीं, मनी मतलब इन दोनों चीज़ों को डाल देना है। देखिए, यहाँ मैं पहले ना तो लहसुन डाल रही हूँ ना प्याज डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने कान्हा जी के लिए भी साग निकालना है ना अलग से। तो मैं अदरक और बस हरी मिर्ची डालकर उबाल लूँगी। और अगर आपको डाउट लग रहा हो कि हरी मिर्च भाई मतलब ऐसे कैसे कैसे मतलब होएगी, तो आप बीच में से काट कर डाल दीजिएगा, जैसे मैंने काट दी है, ठीक है ना। तो डेली रूटीन व्लॉग है भाई, और डेली रूटीन व्लॉग में मैं क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ, क्या स्पेशल बनाया है, क्या नहीं बनाया है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ अदरक को भी छील करके और या तो काट कर डाल दीजिए, या फिर जो अदरक कूटने वाली होती है उसमें कूट करके अच्छी से उसमें डाल दीजिए, मतलब उसमें कूट करके फिर उसके बाद डाल दीजिएगा। और देसी खाना हम आज बना ही रहे हैं, जैसे कि मैंने आप सबको बताया है। और साग के साथ मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी। और जब मतलब साग और मक्की की रोटी हो जाती है, वाह, सर्दियों में तो बस आनंद ही आ जाता है। अधिकतर सभी के घर बनती रहती है। तो ये देखिए, अदरक को कूट लेते हैं और डाल देते हैं। उसके बाद में 2-3 सीटी हम साग में लगा लेंगे, आराम से हमारा साग गल जाएगा। ज़्यादा देखो, पूरा टाइम बस सिर्फ किस चीज़ में लगता है कि हमने जो ये बथुआ, पालक, मेथी, चना जो भी कुछ लिया है, इन सबको साफ करने में लगता है सबसे ज़्यादा टाइम। बस इन मतलब टाइम वेस्ट करने वाली सब्जी से ऐसे ही नहीं बोलते हैं। देखो, बहुत सारा टाइम लग जाता है जब हम अच्छे से इन सबको साफ करते हैं। दिखाने से तो क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं हमने इस मतलब 2-4 मिनट में कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो, थोड़ा टाइम जाता है, ज़रूर जाता है। और सबसे मतलब मेहनत साफ़ करने में जाती है साग को, जो हम पालक मेथी जो भी कुछ लेता है। तो यहाँ मैंने नमक भाई, देखिए नमक मतलब दिखाने का मेरा एक रीज़न ये है कि नमक हमेशा ना कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, ठीक है। कांच का डब्बा हो, जिस तरह का मेरे पास है इस तरह का हो वह, या फिर दूसरे वाले, मतलब कांच के डब्बे में ही नमक रखना चाहिए। और मैं सेंधा नमक इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग भी सेंधा नमक इस्तेमाल करिए। सेंधा नमक हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो ऊपर से डाला है मैंने थोड़ा पानी, पूरा मतलब पूरा गिलास भी नहीं डाला है, आधा ही डाला है। और बस ढक्कन बंद करके सीटियाँ लगा लेंगे, गैस ऑन करके। गैस मतलब कुकर को गैस पर रख देंगे और 2-3 सीटियाँ हम लगा लेंगे। तो मैंने देखिए गैस ऑन करके कुकर गैस पर चढ़ा दिया है। अब 2-3 सीटी लगा लेते हैं, उसके बाद में तड़का हमने तैयार करना है। तो और तड़के के लिए यहाँ मैंने ये देखिए सब कुछ ले लिया है, प्याज, टमाटर, जिसका मैं तड़का लगाने वाली हूँ। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई टमाटर और मटर भी हैं। हाँ जी हाँ,
मैं मतलब ये वाला तड़का लगाऊंगी। किस तरह लगाऊंगी ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप मतलब होटल में बैठकर मांगते हो ना कि सरसों का साग चाहिए, ये फिर ढाबे पर बैठकर बोलते हो ना कि नहीं साग खाना है, उससे भी 100 गुना ज़्यादा बढ़िया हम इस तरह घर पर बनाकर साग खा सकते हैं। और ये वाला मतलब साग बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आप इस तरीके से तड़का तैयार कर कर साग में डालोगे ना तो स्वाद का मतलब साग का स्वाद ना 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ फटाफट टमाटर काट लूँगी और प्याज काटनी है हमें। और वही लहसुन हमने छील लिया है, तो इन सबको हम अच्छे से काट पीट लेते हैं। उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। और देखिए गाइस, आज की वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, क्योंकि देखिए भाई मतलब हम साग बना रहे हैं और साग के साथ में मक्के की रोटी बनाएंगे, तो थोड़ा टाइम तो जाएगा ही। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही बन जाएगी। और वही मतलब देखो हमारे पास चूल्हा तो है नहीं, तो मैं गैस पर ही बना कर दिखाऊंगी। और अगर आपके पास चूल्हा है तो आप चूल्हे पर बनाइए। तो फटाफट हमने इन सब चीज़ों को भाई देखिए काट लेना है, और काट पीट करके उसके बाद में तड़का तैयार करेंगे। और गाइस, आप लोगों को लगता होगा कि रोज़ इसी किचन में मतलब किचन में ही बना कर दिखाती रहती है, कि आप पूरा टाइम इसी में रहते हैं। देखिए मतलब डेली रूटीन व्लॉग है, मैं हर व्लॉग में यही बोलती हूँ कि अलग तो खाना ही बनता है ना रोज़। बाकी का तो हमारा रूटीन का वही काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वपड़े, क्योंकि हम घर में रहते हैं भाई, बाहर तो जाना होता नहीं। तो हमने ये सब कुछ काट पीट लिया है और प्याज भी काट लिया है। और देखिए मैं मतलब काट कर तड़का नहीं लगाऊंगी। यहाँ मैंने जो प्याज काटी है वो मैंने एक बर्तन में ले ली है, और लहसुन भी डाल लेंगे। और मतलब हम ब्लेंडर की सहायता से ना लहसुन और प्याज को दरदरा सा कर लेंगे। ज़्यादा मतलब बारीक नहीं करना है, दरदरा सा करना है, तो ब्लेंडर की सहायता से कर लेंगे। और गाइस मतलब कल एक वीडियो में व्लॉग में एक किसी ने पूछा था कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, आपके कितने बच्चे हैं। तो देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरी फैमिली में कुल मिला के 9 बंदे हैं। 9 बंदों में देखो 2 तो हो गए देवर देवरानी, और 2 उनके बच्चे, तो 4 में हो गए। और 4 ही हम ऊपर मतलब मैं और बच्चों के पापा और 2 मेरे बच्चे। ठीक है। और एक हमारी सासू माँ। तो कुल मिलाकर हम फैमिली में 9 बंदे हैं। ठीक है। तो अब मतलब जो भी वीडियो को देखेगा पता लग गया होगा आपको कि हाँ मेरी फैमिली में कितने बंदे हैं। तो हमने देखिए लहसुन और प्याज को थोड़ा दरदरा कर लिया है ब्लेंडर की सहायता से, और उसके बाद में तड़का तैयार करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा दरदरा ही करना है। ठीक है ना। तो हमारा साग भी देखिए मतलब सीटी निकाल लेते हैं, अब घुमा लेते हैं। और यहाँ मैं घमने की सहायता से तो देखिए साग को घमूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास घमना है भी नहीं, और ना ही हंडी है कि जिसमें मतलब हंडी में मैं साग बनाया हो। ठीक है। कभी जब होगा तब दिखाऊंगी। वैसे तो मैं अभी देखो गैस पर बनाया है तो गैस पर ही दिखा रही हूँ। और कुकर में मैंने उबाल लिया है, और ब्लेंडर की सहायता से मैं मतलब पीस लूँगी। मिक्सी में नहीं पीसूँगी, लेकिन ब्लेंडर की सहायता से मैं साग को पीस लूँगी। बहुत ही अच्छा पीस जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए स्वाद तो बिल्कुल प्रॉपर आने वाला है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो स्वाद भी आएगा। तो हम थोड़ा बाकी का पानी निकाल लेते हैं जो हमारे साग में एडवांस है। और जो पानी ये है हमने फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें हम आलन तैयार करेंगे। देसी तरीका है, और देसी तरीके से मैं बना रही हूँ जैसे गांव में बनाते हैं, और भाई देसी खाना है। तो अब करना क्या है, साग को हम पीस लेते हैं। फटाफट पीस जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बस हमने फटाफट अपने साग को पीस लेना है, और बस उसके बाद में हमारा साग बनकर तैयार हो जाएगा। तड़का वड़का लगा लेंगे, और उसके बाद में हमने सेकनी है बस रोटी। तो फटाफट ये काम हो जाएगा। बाकी का काम तो देखिए आसानी है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। थोड़ा टाइम बस साग को साफ करने में ही लगता है। देखिए सिंपल तरीका है, आसान है बहुत ही, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो सभी करते ही होंगे, क्योंकि भाई देखिए आज का टाइम ही ऐसा चल रहा है, कौन चूल्हे पर बैठे और कौन मतलब हंडी में बनाए। लेकिन जो बनाता है बनाता भी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी तो हम भी बना लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने चूल्हा नहीं जलाया। लेकिन किसी दिन चूल्हे पर भी दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है।
तो फटाफट हमने ये काम कर लिया है। तो यहाँ मैंने ले लिया है मक्की का आटा आलन के लिए, ठीक है। और जो पानी हमने साग से निकाला था उसमें ही मैं ये आटा डालकर थोड़ा और आलन लगा लेंगे और अच्छे से घुमा कर अपने हिसाब से जैसा भी आपको साग चाहिए, मतलब गाढ़ा जैसा भी चाहिए उस हिसाब से पानी डालिएगा। और उसके बाद में भाई बस क्या करना है, पका लेना है अच्छे से। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ देखिए मतलब क्या दिखा रही है साग, भाई साग है क्योंकि मैंने यही बनाया है आज, इसलिए मैं यही दिखाऊंगी। मेरा रूटीन व्लॉग है तो मैं रूटीन व्लॉग में यही दिखाऊंगी। और मैं किस तरीके से बना रही हूँ मायने रखता है कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, ठीक है। वैसे तो सेम ही होता है, लेकिन देखिए अगर थोड़ा वो चेंज होता है ना, थोड़ा वो बहुत मतलब फ़र्क होता है तो सिर्फ इसी में होता है कि हमने किस तरीके से क्या किया है, हमने कहाँ क्या किया है, हमने क्या क्या डाला है, ठीक है। वरना तो कुछ भी मतलब वैसे तो सेम ही होता है। तो बस डालकर हमने अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद में थोड़ा पानी ऐड कर देना है। मैंने अपने हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और बस गैस पर रखकर पका लेना है। तो भाई मतलब आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो। आपकी बहन बेटी का चैनल है, मैं हर व्लॉग में हर वीडियो में ये सब बोलती हूँ। देखिए आप लोगों के मतलब सपोर्ट से ही मेरी मेहनत रंग लाएगी, वरना तो मैं मेहनत करती जाऊँगी और भाई ऐसे ही पीछे रह जाऊँगी। तो ये देखिए मैंने पास से दिखा दिया है, बहुत ही अच्छा हमारा साग बनकर तैयार हो गया है और पिस भी गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और जब भाई देखो गांव में तो मतलब चूल्हे पर बनाते हैं और चूल्हे के पास ही बैठकर फिर गर्मा गर्म रोटी उसकी मक्के की और गर्मा गर्म साग, ऊपर से नोनी घी, एक गिलास मट्ठे का। और भाई गर्मा गर्म बैठकर चूल्हे के पास ही जब खाते हैं ना तो एक रोटी फालतू खा लेते हैं। तो यहाँ हमने जो आटा छाना है बाकी ले लिया है। अब मैं आटा भी लगा लूँगी, साथ साथ हमारा सब कुछ काम हो जाएगा, उधर हमारा साग भी पक जाएगा। और इधर पहले मैं थोड़ा आटा लगा देती हूँ, फिर तड़का लगा लूँगी, तब तक हमारा साग पक जाएगा। तो फिर तड़का तैयार करके फटाफट तड़का लगा देंगे साग में। और बस पहले जो बाकी हमने बिखेरा है साफ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए भाई साग बना रहे हैं तो बिखरेगा तो हम ज़रूरी। तो सब कुछ समेट कर फिर उसके बाद में हम अपना आटा लगाएंगे। तो भाई किस किस को साग पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना, और वो भी देसी तरीके से पका हुआ, ठीक है ना। और देखिए मतलब थोड़ी वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल काट पीट कर भी नहीं दिखा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस हमने करना क्या है इसी तरीके से, बस अब आटा लगा लेंगे हम और आटा लगा कर उसके बाद में करेंगे। और गाइस मतलब देखिए गृहिणी हूँ, मतलब हाउस वाइफ हूँ, और मतलब घर में मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ यही तो सब तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना, आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा रूटीन व्लॉग है और रूटीन व्लॉग में मैं क्या क्या करती हूँ मैं सबको दिखाती हूँ। तो यहाँ ये देखिए भाई मैं तड़का लगा रही हूँ और तड़के के लिए मैंने कढ़ाई तो चढ़ा दी है। ऊपर से मैंने ले लिया है ये देसी घी है, जो कि मैंने मलाई का कल ही तैयार किया है, मलाई से निकाला है, प्योर घी है भाई, और वो भी गाय के दूध की मलाई का। तो बस ये देखिए हमने आटा भी तैयार कर लिया है, आटा भी हमारा लग गया है, तब तक तड़का भी लग जाएगा। अब गर्म होने देते हैं, उसके बाद में बाकी का जो भी डालना है हमने डाल देना है, क्योंकि उधर हमारा साग भी पककर तैयार हो गया है। तो बस फटाफट हो जाता है, ऐसा भी नहीं है, देखो थोड़ा टाइम तो जाता ही है। तो मेरे यहाँ भाई आज के रूटीन में यही बना है, साग देसी खाना एंजॉय करना है आज। बहुत टाइम लग गया मेरा इसे बनाने में, ठीक है ना। आप लोग वही लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ मैंने डाल दिया है जो मुझे डालना है, जैसे कि जीरा, हींग
और मैंने साबुत धनिया भी डाला है। ऐसा करके मतलब डालते हैं ना, जो बहुत ही अच्छा लगता है साबुत धनिया, जब मतलब साग में डालकर तड़के में डालते हैं। तो ऊपर से जो हमने प्याज और लहसुन पीसे थे वो भी डाल दिए हैं। अब हमारे में सब मतलब भुन गए हैं अच्छे से। उसके बाद में हमने ये टमाटर डालेंगे और जो हमने मटर ली है डाल देंगे। और देखिए मटर गलाने के लिए हमें मतलब तड़के में ही मटर को डालना होगा, उनके साथ साथ भूनना होगा अच्छे से। उसके बाद में हमारी मटर मतलब गलेगी, वरना तो कच्ची रह जाएगी देखिए। या फिर आप मतलब थोड़ा उबाल करके भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो हमने मटर भी डाल दिए है। अब डालेंगे हम टमाटर और इन्हें मतलब डालकर अच्छे से मिलाकर उसके बाद में थोड़ा कम आंच कर ढक कर रख देंगे, जिससे जो मटर हैं और टमाटर है अच्छे से गल जाएं। तो भाई सर्दियाँ है और सर्दी में तो मतलब ऐसे ऐसे ही चीज़ें बनाने का मन करता है, जैसे कि पुलाव, क्योंकि सब सब्जियाँ होती है ना तो डालकर जब बनाते हैं ना बहुत टेस्टी लगता है। पुलाव हुआ, साग हुआ, बथुए के पराठे, मूली के पराठे, पराठों में बहुत ज़्यादा जोर होता है। तो यहाँ देखिए भाई सब चीज़ें अच्छे से मतलब गल गई हैं, हमारे मटर भी गल गए हैं और टमाटर भी। देखिए पास से दिखा रही हूँ मैं। हमारा मसाला लगभग तैयार हो गया है। ऊपर से डाल देने हैं हमने कुछ मसाले, क्योंकि हमने देखे साग उबालते टाइम सिर्फ हरी मिर्च और अदरक डाला था, बाकी कुछ नहीं। तो मैं पास से दिखा रही हूँ, देखिए मतलब हमारे मटर हैं गल गए। देखिए मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं आपको, आपकी मर्ज़ी है कैसे करना है। तो ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा नमक मिर्च मसाले। सबसे पहले हम नमक डालेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है क्योंकि हमने कम डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। और हमने लाल मिर्च डाली है, लाल मिर्च पाउडर हरी मिर्च के साथ तड़का तैयार कर रहे हैं ना हम, इसलिए। और भाई पिसा हुआ धनिया और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। और बस कुछ भी तो नहीं डालना इसके अलावा। तो अच्छे से हमने मसाले को भून लेना है और उसके बाद में बस साग डाल देना है। तो मैं पास से दिखाती हूँ चलो। ये देखिए हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो गया, कलर कितना बढ़िया आ गया है। और बस सबका करना क्या है, अब हमने साग को डाल देना है जो हमने पीस कर तैयार कर लिया है। तो गाइस जब आप इस तरीके से साग बनाओगे ना, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मतलब अच्छा बनने वाला है, बिल्कुल स्वादिष्ट। आप यकीन मानिए। लेकिन देखो आपको पता तो जब लगेगा जब आप इस तरीके से बनाओगे। अगर आपने बनाया होगा तो आपको पता ही होगा, जब अगर आप इस तरीके से बनाते होंगे तो आपको पता ही होगा कि कितना अच्छा बनता है। लेकिन अगर नहीं बनाया है तो बना कर देखिएगा ज़रूर मेरे तरीके से। बहुत ही टेस्टी हमारा ये साग बनने वाला है, कसम से, झूठ बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में मैं मतलब आपको आगे भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है। और देखिए मतलब हमारे शरीर के लिए अगर हमें हेल्दी खाना मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या। तो हमने आज देसी खाना बनाया है। ये ना अधिकतर मतलब गांव वाले बोलते हैं ना कि गांव वालों को ये चीज़ पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सभी खाते हैं। तो हमने साग को भाई डाल दिया है और थोड़ा साग मैं मतलब कुकर में ही रोक लूँगी, क्योंकि मैंने कान्हा जी के लिए दूसरा मतलब तड़का तैयार करना है कान्हा जी के लिए अलग से। क्योंकि हमने देखो उबालते टाइम इसीलिए प्याज और लहसुन नहीं डाला था, अलग से हम कान्हा जी का बनाने वाले हैं। और मैंने प्याज लहसुन ये वगैरह डालकर तो आप लोगों को दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है भाई कि मतलब प्याज लहसुन नहीं खाता है, कोई नहीं खाता है, लेकिन कोई खाता है। और भाई जब इस तरीके से हम किसी चीज़ को बनाते हैं देखो टेस्टी तो बनने वाली है, क्योंकि हम मेहनत जब कर रहे हैं। तो ये देखिए भाई कलर भी कितना बढ़िया आ गया, कितना अच्छा हमारा साग बनकर तैयार हो गया है। आपको पास से मतलब दिखा रही हूँ, देखते ही मुँह में पानी आ रहा होगा ना भाई, मेरे तो आ रहा है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लाजवाब हमारा साग बनकर तैयार हो गया है, जो कि हमें होटल भी में भी नहीं मिलता और ढाबों पर भी बैठकर ये वाला साग नहीं मिलता, कसम से। भाई अपनी मेहनत है तो अपनी मेहनत तो रंग लाएगी ही, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस मेहनत करके देखिए तो रंग तो अपने आप ही आ जाएगा। देखिए बनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मतलब उसमें अगर हम मतलब मेहनत करेंगे, ठीक है, लागत लगाएंगे, तो वो चीज़ क्यों नहीं अच्छी बनेगी, ये बताइए आप।
ठीक है ना। तो हमने मेहनत की है, सब कुछ डाला है, अच्छे से पकाया है, तो हमारा साग अच्छा तो बनने वाला है। तो बिल्कुल पास से मैंने ये सब आपको दिखाया है, तो अब लगा लेते हैं। देखिए मैं बिल्कुल ऊपर से मतलब गैस से उतार कर भी दिखा दिया है। बहुत ही हमारा टेस्टी सा साग बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इधर हमने कान्हा जी के लिए भी तड़का लगाकर साग तैयार कर लिया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हमने करना क्या है, बस फटाफट आटे को अच्छे से मसल कर हाथों से, और बस मक्की की रोटी बनानी है। ठीक है। और यहाँ मैं मक्की की रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी पराठे। क्योंकि देखिए हम अगर चूल्हे पर रोटी बनाते हैं मतलब, ठीक है, मक्की की, तो नीचे आंच पर सिकती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन अगर गैस पर मक्की की रोटी बनाते हैं ना और गैस पर सेकते हैं तो वो वाला स्वाद नहीं आता है। तो इसलिए मैं पराठे बनाऊंगी। और पराठे जब बनाते हैं ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ मैं देखो आसान तरीका बता रही हूँ जिससे रोटी नहीं बनती है। मतलब मक्की की रोटी थोड़ी वैसे बनती है ना, हर एक पर नहीं बनती, टूटती रहती है। उसके लिए मैं आसान तरीका बता रही हूँ। आपने करना क्या है, एक पॉलीथीन लेनी है। ये टाइट वाली पॉलीथीन है, मतलब ऐसी नहीं है नॉर्मल जिसमें सामान आता है, ये नहीं है, दूसरे वाली है जिस जो टाइट सी होती है ना, वाइट वाली, वो वाली पॉलीथीन है। मैंने बीच में से काट ली है। अब उस पर लगा दिया है मैंने थोड़ा ऑयल, और उस पर डालकर मैं अच्छे से आटा रख कर रोटी बना लूँगी। बहुत ही आसान है, फटाफट बन जाती है और गोल बनती है। जिससे जिसे बिल्कुल भी रोटी बनानी नहीं आती वो भी इस तरीके से रोटी बना सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ मेरा लड़का देख रहा है, मम्मी क्या कर रहे हो। ये देखिए आसानी से बन गई ना। अब करना क्या है, उठाकर बस डाल देनी है। ये देखिए कितनी प्यारी रोटी बनी है। ठीक है ना, दिखा दिया है ना मैंने। बहुत ही आसान है भाई, इस तरीके से जिसे रोटी बनानी नहीं आती वो आसानी से बना सकता है। उसकी रोटी 100% बनेगी ही बनेगी। करना कुछ भी नहीं है, आपने बस इस तरीके से एक पॉलीथीन लेनी है और हाथ से ही मतलब फैला देते हैं। ये भी नहीं मतलब बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ना। तो यहाँ हम बना रहे हैं पराठे। तो भाई देखो मुझे तो ये ना बहुत ही आसान तरीका लगा है, मैंने आप लोगों को दिखाया। क्योंकि कभी कभी ना मेरे से भी टूट जाती है रोटियां, बनाने में थोड़ा वो होता है। तो मैं जब मुझे लगता है तो मैं इस तरीके से ही बना लेती हूँ अब तो। ये देखिए तो हमारा पराठा बनकर हो गया तैयार, जो कि दिखने में अच्छा लग रहा है और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो बथवे के मतलब बथवे का याद आ रहा है गाइस, सॉरी। तो मक्की के हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, मक्की के आटे के। तो इन्जॉय कीजिए गर्मा गर्म मक्की के पराठे विद साग। तो अभी हमने पराठे सेक लेने हैं, बाकी भी सेक लेते हैं, उसके बाद में मैं प्लेट लगाऊंगी। देखिए मैं दोबारा फिर पास से दिखा रही हूँ। बस इस तरीके से आपने फैला लेना है और गोल गोल हमारी रोटियां बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमारे पराठे हो गए हैं भाई, देखिए तैयार। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है गाइस, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। जिसे नहीं आता हो वो इस तरीके से आराम से रोटी बना सकता है। मैं तो अब इसी तरीके से बनाती हूँ भाई। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं वैसे नहीं बना सकती, बना सकती हूँ, लेकिन मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा आसान लगता है तो मैं फटाफट इस तरीके से ही बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ कई सारे आपको पराठे मतलब बनाकर दिखा दिए हैं। अब लगा लेते हैं प्लेट, क्योंकि बहुत टाइम आपका हमने ले लिया है बातें करते करते। तो अब प्लेट आपको लगाकर दिखाई देते हैं कि कैसा लगा, मतलब कैसी हमारी प्लेट तैयार हो गई है। ये देखिए तो हमारी प्लेट मतलब देसी तरीके से बना हुआ साग, मक्की की रोटी और विद सैलेड और देसी खाना हमारा तैयार हो गया है। तो आप इंजॉय कर सकते हो। ऊपर से डाला है हमने देसी घी, आपके पास मक्खन हो तो मक्खन डाल लीजिएगा, और साथ में ले लीजिएगा मट्ठे का गिलास। ठीक है। तो हमारा आज का खाना कंप्लीट हो गया है, देसी देसी खाना हमारा कंप्लीट हो गया है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। और जिसे जिसे भूख है वही आ जाइए, मैंने बना दिया है, आप लोग खाइए। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी मैन बेटी का चैनल है। तो प्लेट तो देखिए मैंने भी लगा कर दिखा दी है, सामने से दिखाया है, बिल्कुल मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है। तो अब मैंने बाद में सबसे लास्ट में मैंने अपनी प्लेट लगाई है और मैं अभी खाकर भी दिखा रही हूँ वो कैसा बना है। तो आजकल मैं अपने आप ही आप लोगों को दिखा रही हूँ खाकर, क्योंकि बच्चे ना दिखाने में आनाकानी करते रहते हैं।
तो यहाँ मैं खुद ही खा कर दिखा रही हूँ भैया आपको, जो कि बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ है। मैंने सबको खिला दिया है और सब ने बोला है कि नहीं बहुत अच्छा खाना बना है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में मेरी प्लेट लगी है भाई। तो मैंने खा कर भी दिखा दिया है, बना कर भी दिखा दिया है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मैं दोबारा फिर बोल रही हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप साग बनाओगे बहुत ही टेस्टी बनेगा, हेल्दी है खाने के लिए, मतलब बहुत ही अच्छा है, प्रोटीन वाला है, मतलब स्वाद से भरा हुआ है और सभी को पसंद आने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी बहन बेटी का चैनल है, ठीक है। आज के व्लॉग में इतना ही। मैंने क्या बनाया है और क्या खाया है ये मैंने सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया है। देसी खाना मैंने बनाया है और देसी स्टाइल भी अपनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।